हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको अच्छे से सीखना चाहिए। इसमें अपने को दे रखा है जो ए एन का एक सीरीज है, ठीक है ना। जिसमें ए नॉट जो है अपने को दे रखा है 0 है, ए वन का वैल्यू दे रखा है 1/2 है, साथ में ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया है समेशन ऑफ ए के इक्वल्स टू 1 to 100, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, एक पैटर्न सा देखा कि भाई चलो सबको सबसे पहले यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। यहाँ पे दिखा जाए यार ये n+2 है, देन n+1 है और साथ में n है। और इस टाइप का आपने देखा होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है ना, न्यूटन्स मेथड वाला, ठीक है ना। तो जब न्यूटन्स मेथड वाला पार्ट हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या होता था, जो यार ए एन को अपन लिखते थे पी अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन। जब ऐसा होता था मतलब ये पैटर्न, तो यहाँ से हम लोग इसमें जो हाईएस्ट वाला था, यानी कि जो यहाँ पे देख पा रहे हो आप an+2 है, तो an+2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से। उससे एक कम n+1 उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। उससे एक कम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, ठीक है ना। तो जैसे न्यूटन्स मेथड जो अपन पढ़े थे पावर ऑफ रूट्स का, तो उसमें हम लोग ऐसा करते थे जो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे, ठीक है ना, एक्स को रिप्लेस करते थे देन 1 को रिप्लेस करते थे, ठीक है ना। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया रहता था उससे हम लोग इसमें रिलेशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। इसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें बताइए इस वाले पार्ट को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे ये एक्स आ जाएगा और इसको 1 से, तो ये कुछ ऐसा दिखा। अब इस क्वाड्रेटिक का जो फैक्टर आपने लिखा है वो क्या लिखा है, 2x-3 इंटू x-1। इसमें एक रूट आ जाएगा आपका 3/2 और दूसरा रूट क्या आएगा, 1 आएगा, चलेगा। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, ए एन इक्वल्स टू पी इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन। यानी कि अल्फा के प्लेस पे हमने 3/2 रख दिया और बीटा के प्लेस पे हमने 1 रख दिया, यहाँ तक पहुंच गए। यानी कि ये ए एन जो है कुछ ऐसा दिखा। हमें ए नॉट का वैल्यू 0 दे रखा है, तो यानी कि अगर एन के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके प्लेस पे 0 रखोगे तो ये कांस्टेंट टू द पावर जीरो है 1 हो जाता है। तो क्या ये वाला पार्ट जो है p प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब n के प्लेस पे आप 1 रख दो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये p इंटू 3/2 प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओके, ये अपने को गिवन है जो a1 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से जो पी क्यू में है इसके हेल्प से हमने p का वैल्यू फाइंड कर लिया, q का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब अपने पास ए एन जो है जो कि यहाँ पे है, इसमें हमने p और q का वैल्यू रख दिया तो हमें कुछ ऐसा मिला। अब अपने को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है भाई, सम फाइंड करना है एक ए के का, ठीक है ना। यहाँ पे के रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सम कहाँ से कहाँ तक, 1 to 100। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में इसको रखा और स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। एक समेशन इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा, क्लियर है। ये तो भाई कांस्टेंट टर्म है, यानी कि के का वैल्यू 1 रखो 2 रखो सब पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 कितने टाइम्स आ जाएगा, 100 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। और ये अपने को जीपी दिख रहा है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है अगर के इक्वल्स टू 1 रखोगे तो वो 3/2 आ रहा है, ठीक है ना। और कॉमन रेशियो जो है वो भी अपना कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 100 है। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है जीपी का, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट में को अपन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और कैलकुलेट करने के बाद फिर ये आ जाएगा, अ, कुछ ऐसा मिलेगा, ओके, ठीक है। तो जब अच्छा एक चीज और देखिए, क्योंकि आपका ये ए एन था, आपने यहाँ तक कैलकुलेट किया, ए एन जो है वो क्या है भाई, 3/2 टू द पावर n-1। तो ऐसा लग रहा है ये जो 100 आया है, अगर यहाँ पे n के प्लेस पे 100 रखेंगे तो ये 100 आ जाएगा।
तो ये पूरा पार्ट जो है ये किसके इक्वल होगा, ए 100 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 3 × A 100 - 100, ठीक है ना। जो अपने को सम फाइंड करना था ये कुछ ऐसा आया, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, तो इसमें से बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा।